ये 2.5 फ्रंट वॉर के इंडिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान पे अटैक कर, चीन इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा। इंडिया में यही तो बात है कि किसी मरहले पे ये जो सारा बन रहा है प्लान, तो ये कंटेन करके आपस में मिल जाएंगे। उनका राजनाथ कहता है कि हाँ हम टेररिज्म करते हैं, कवर्ड ऑपरेशंस करते हैं। जब अमेरिका में उन्होंने किया है, जब कनाडा में उन्होंने किया, हमने अमेरिका कनाडा को अप्रोच किया। कितने करोड़ बच्चा जो है वो स्कूल से बाहर है, ये तो पहले भी था ना, ये कोई अभी तो नहीं गया। अपनी जगह पर ये सबसे बड़ा कंसर्निंग इशू जो है वो होना चाहिए इसके पर। लेकिन जो उन्होंने ये बात की ना कि कर्जा ले रहे हैं, तो वो जो तले साहब ने कहा कि जनाब वो तो पहले भी ले रहे, तो उन्होंने ये कहा कि पहले हम सूद वापस करने के लिए कर्जा नहीं ले रहे थे, अब सूद उतारने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं। ये है अलार्मिंग बात। ये उन्होंने बात सही कही कि जो मुस्तकबिल है वो बड़ा मखदूश है, बड़ा वो स्टेक पर है कि क्योंकि देखे ना, आपके पास अगर पैसे किसी, ठीक है आपने कर्जा ले लिया, आपको पता, आप कहेंगे कि जी यहाँ से ये कर लेंगे, यहाँ से इतना बचा लेंगे, यहाँ से ये कर लेंगे और फिर इस तरह करके जो है ये वाला पैसा हम वापस कर देंगे। लेकिन जब आपको पता ही चले कि आप तो जो है वो सूद ले रहे हैं और फिर आप कर्जा और ले रहे हैं और फिर आपके पास अभी आपने कर्जा और उतारना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप तो फिर वो ये करते करते ये मतलब लेयर्स जमाते चले गए अपने ऊपर कर्जों की, तो वो कर्जा कैसे उतरेगा? आप तो सूद जो है वो इस तरीके से ले रहे हैं और उसके लिए भी कर्जा ले रहे हैं और फिर उसको अदा करने के लिए भी कर्जा ले रहे हैं, यानी ये तो एक लंबा सिलसिला हो चुका। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, पाकिस्तानियों को लग रहा है डर। पाकिस्तानी कह रहे अगर भारत की और चीन की दुश्मनी नहीं होती तो हमें दुनिया में कोई पूछता भी नहीं। पाकिस्तानियों को लग रहा है डर, कहीं US, चाइना और भारत तीनों मिलके पाकिस्तान को निपटा ना दे। पाकियों को ऐसा डर इसलिए भी लग रहा है क्योंकि भारत और चाइना के दुश्मनी है, फिर भी ट्रेड में कोई कमी नहीं, ट्रेड बढ़ती ही जा रही है। वैसे ही सेम US और चाइना का भी है। पाकिस्तानियों को ये सब देख के डर लग रहा है। अगर रशिया पे अटैक होता है तो चाइना अभी जंगों में तो नहीं उलझेगा? देखिए, चाइना की तो पॉलिसी है ताइवान की केस से बड़ा ऑब्वियस है। अच्छा, कि वो इस वक्त जंग अवॉइड कर रहा है, ठीक है, और वो उसकी पॉलिसी ठीक है। वो तो पाकिस्तान को भी कहता है कि कश्मीर के ऊपर थोड़ा सा टाइम लो। तो वो तो टाइम पे बिलीव करता है, उसकी पॉलिसी ठीक है। अच्छा, यानी ये कह रहा है कि थोड़ा सा प्रोवोक नहीं हो रहा है, प्रोवोक नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन चाइना इंडिया के बारे में जो चाइना की पॉलिसी है वो तब्दील होगी, उसके जो इलाके हैं जिनको वो नहीं मानता नहीं इंडिया का हिस्सा। मुझे तो चेयरमैन माओ की पॉलिसी रही है ना। मुझे तो कोई ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आ रही। अच्छा, यानी स्टिल रहेगा। हाँ, लेकिन वो हो भी ना, लेकिन हमारे साथ चाइना का रिलेशनशिप ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ठीक है, वो इन चीजों से मुतासिर नहीं होता। नहीं, लेकिन इंडिया में डिस्कस होता है ना, वो तो हमें कहते हैं कि टू फ्रंट वॉर, ये इंडिया के एक है ना डोमेन में डिस्कस होती है। 2 फ्रंट, ये 2.5 फ्रंट वॉर के इंडिया और चाइना मिलकर पाकिस्तान पे अटैक करें। नहीं, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन है। नहीं, और पाकिस्तान का जो सारा, जो पाकिस्तान के पास जो हथियार हैं और पाकिस्तान के पास जो वेपन्स आ रहे हैं वो चाइना से, वो चाइना की स्ट्रेंथ है। चाइना की स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी स्ट्रेंथ चाइना की। नहीं, तो ये दो, तभी तो वो प्लान इंडिया करता है। इंडिया में बात होती है बाकायदा 2.5 फ्रंट जंग होगी तो ये पाकिस्तान और इंडिया। प्लान इसको आप विशफुल थिंकिंग कहते हैं। अच्छा, इसमें तो कोई कतरान नहीं है, लेकिन चाइना क्यों ऐसा करेगा? देखिए, हम उनके ट्रस्टेड और टेस्टेड एलाइज नहीं, अगर चाइना की ईरान से लड़ाई तो हो रही है ना, सॉरी इंडिया से लड़ाई हो रही है ना, पूरे बॉर्डर खुला हुआ है ना, वो फौजें डंडों से, वो जो भी मामला, तो कई उनके निगोसिएशंस फेल हो गई हैं। तो इंडिया में यही तो बात है कि किसी मरहले पे ये जो सारा बन रहा है प्लान, तो ये कंटेन करके आपस में मिल जाएंगे। और उधर बांग्लादेश में भी हसीना वाजी चले पाकिस्तान के अगेंस्ट है, लेकिन वो भी बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बन गया। क्या कहना चाहते हैं कि चीन इंडिया के साथ ताल्लुक ठीक करके पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करेगा? नहीं, मैं यही तो सवाल है मेरा कि इंडिया ये सोच रहा है कि पाकिस्तान और कंस्पिरेसी थ्योरीज को तो अब कुछ भी कर सकते हैं हम कल। ये उनका वॉर प्लान है ना। मैंने कहा ये उनकी विश्व 2.5 फ्रंट, 2 फ्रंट, 3 फ्रंट, ये इंडिया में प्लानिंग है। वो चाइना से अपना ताल्लुक ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ, नहीं आपको नजर आ रहा है कोई बेहतरी?
रोज ही- बेहतरी तो स्टैंड से नहीं अच्छा मुझे रोज skirmishes हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात भी तो ऊपर नीचे हैं और हर थोड़े दिनों के बाद अमेरिका ये कहता है कि जी हमारी सरजमीन पे इंडिया ने कत्ल करवाया है। अब ये क्या चक्कर है अमेरिका का? डॉक्टर साहब मैं मेजर आमिर हूं, मैं कोई साहबजादा याकूब अली खान नहीं नहीं हूं। आप मुझे आप मुझे पूरी दुनिया की नहीं तजवीज़ मुझे आप मुझे ये बताएं ना। मैं तो एक सोल्जर आदमी हूँ, नहीं ये कोवर्ट ऑपरेशन, मेरे पास एक तारीख है। नहीं कोवर्ट ऑपरेशन जो है, कोवर्ट ऑपरेशन, अब ये कोवर्ट ऑपरेशन जो है वो इंडिया जो है वो इंडिया बाहर कर रहा है, ठीक है, अमेरिकन के कहने के मुताबिक, और उन्होंने मोसाद से ये सीखा। जब वो खुद उनका राजनाथ कहता है कि हाँ हम टेररिज्म करते हैं, कवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, जब अमेरिका में उन्होंने किया है, जब कनाडा में उन्होंने किया, हमने अमेरिका कनाडा को अप्रोच किया आज तक? क्या हो ये हमारा मुश्तरका दुश्मन है? ये आपके यहाँ भी यही करता है, हमारे यहाँ भी यही करता है। अमेरिका कितना दोस्त है इंडिया का? भाई हमारा तो चले हैं, जो दोस्त नहीं रहा। आपने कहा कि क्या अमेरिका इंडिया के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, जो वो खबर दे रहे हैं कि ये हमारे बंदे यहाँ पे मारे जा रहे हैं, वो उनके साथ तो बज़ाहिर ठीक है। अच्छा, लेकिन उनको सारी सपोर्ट दे रहे हैं, बज़ाहिर ठीक है। अच्छा, हमारे साथ तो लेकिन इंडिया में एक तासुर ये भी है कि हमारे साथ कोई डबल गेम हो रहा है। इंडिया में एक तासुर है ये कि इंडिया पता नहीं अमेरिका हमारे साथ है कि नहीं। देखिए मुल्कों के दरमियान दोस्तियां जो है ना वो म्यूचुअल इंटरेस्ट की होती है, मुश्तरका मफादात। वो वहाँ कोई लव अफेयर तो नहीं होता ना। अमेरिका इंडिया को कट टू साइज करना चाहेगा या नहीं इस मामले पे? मेरा ख्याल नहीं। इंडिया भी तो इमर्ज हो रहा है ना। नहीं मेरा ख्याल नहीं है, उसका क्या इंटरेस्ट है इंडिया कट टू साइज करने में। अच्छा, लेकिन क्यों नहीं इंडिया की जैसे यूक्रेन पे पॉलिसी गई तो वो तो इतनी पसंद नहीं आई ना अमेरिका। नहीं देखिए आप हमेशा दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और दोस्ती में तो तमाम चीज़ों पे कंसेंसस नहीं होता। अच्छा, देखा ना मसला हमारे सऊदी अरब हमारा भाई है, तो सऊदी अरब के इंडिया के साथ भी ताल्लुकात है, वहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूएई भी कर रहा है। हम तो ये मतलब कि हमारे तरफ से तो कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन भैया मुल्क के अपने अपने खुद मुख्तारी है, आज़ाद पॉलिसी है। आप अपने हवाले से देखते हैं कि भाई मेरे साथ उसका इंटरेस्ट किया है। ये अगर अटैक हुआ तो ईरान के साथ भी तो बड़ी तंजीमें हैं और पब्लिक जो पूरी स्ट्रीट है, ग्लोबल साउथ कह लें या आप जनूबी अफ्रीका कहें या इस वक्त हिजबुल्लाह कहें, बाकी वो रिएक्ट करेंगे और ये बड़ी जंग हो सकती है। न्यूक्लियर पे अटैक हुआ, ईरान का अलविया ये है कि इंटरनेशनल सर्किट पे ईरान थोड़ा आइसोलेटेड है, इवन इस्लामी दुनिया में भी। लेकिन ईरान के ईरान ने जो डिफेंसिव हमला किया उसको सिर्फ अफगानिस्तान ने ओपनली सपोर्ट किया, बाकी तो किसी ने इस तरह की गर्मजोशी सपोर्ट नहीं किया। और न ये कहा कि हाँ ये ईरान का हक था, जवाब एक था। इस तरह की बात तो इस्लामी दुनिया में भी नहीं हुई। तो ग्रुप्स तो हो सकते हैं कि ग्रुप्स कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। ओवरऑल तो ईरान को वो पजीराई या वो सपोर्ट नहीं मिल रही है जो कम से कम मुसलमान मुल्कों की तरफ से मिलनी चाहिए थी। और ईरान फिर अगर ये न्यूक्लियर पे अटैक हुआ तो ईरान फिर जवाब देगा? ये अब ईरान की अपनी लीडरशिप पे मुनसर है कि वो क्या फैसला करते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर पे अगर अटैक हुआ तो फिर वो हम अंदाजा नहीं लगा पीछे चला जाएगा बहुत ज्यादा न्यूक्लियर का। अच्छा, इसका जो है ये रीजनल वॉर तो बन चुकी है जनाब साहब। बहरे अहमर के अंदर कज़ाक आ गए, ये हो गया, हुतीज खड़े हो गए। ये देखिए वो तो पूरी दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो पूरी दुनिया में है। वो तो न्यूयॉर्क में भी ब्लैक आउट हो जाता है चंद मिनट का तो तबाही मच जाती है। वो तो जाहिर है, ये तो ऐसी चीज़ें कि ये वक्त के साथ साथ हर मुल्क में वजीर होते हैं। इंडिया में आजकल क्या हालत है, मिनिस्टर हुआ होते हैं, अलग बात है कि उसकी ज़्यादा चीज़ें सामने नहीं आती। अच्छा, ये कितना ज़रूरी है इसराइल के लिए कि वो डायरेक्ट अटैक करे? ये एक सवाल है ना। उस वक्त तो देखें इतना ना साइबर था ना कुछ था, डायरेक्ट जहाज आए, हमला करके चले गए। इसराइल ने उनके एम्बेसी पे अटैक नहीं किया, तो एम्बेसी पे अटैक मीन अटैक्स ऑन ईरान। देखिए एम्बेसी तो उस मुल्क का हिस्सा होती है, तो जब आप उस मुल्क के एम्बेसी पे अटैक करते हो, दो जनरल मार डालते हैं बाकी लोगों के अलावा, तो ये अटैक नहीं और क्या है। तो आपको लगता है कि इसराइल अगर करेगा तो कवर्ट नहीं करेगा बल्कि खुल के करेगा? मेरा अंदाजा ये। अच्छा, ये मैसेज दुनिया को देना जरूरी है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सारा खेल गर्म किया गया है शायद किसी बड़े ऑब्जेक्टिव के लिए। वो क्या हो सकता है? यही ईरान, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अच्छा, इसमें फिर गजा कहाँ जाएगा? फलस्तीनी, हमास, गजा तो वो फ्रंट, देखिए हिजबुल्लाह उधर वो फ्रंट गर्म हो रहा है। ईरान की लड़ाई तो गजा या फलस्तीन की वजह से नहीं हुई ना। मैंने कहा ईरान ने तो एक किस्म का रिवेंज लिया है अपने एम्बेसी का। इसको हम गजा और फलस्तीन तो मिक्स नहीं करना चाहिए।
शायद गजा और फलस्तीन में कोई कोर्ट मदद दी हो, तो कोर्ट का जवाब तो कोर्ट होता है। उसकी जस्टिफिकेशन इसराइल दे नहीं सका कि उसने दमिश्क में एम्बेसी पे अटैक क्यों किया था, एरियल अटैक, ये भी नहीं कि कोई जाके सबटाज एक्टिविटी की हो। अच्छा, तो लेकिन मोसाद का नेक्सस जो है, आपने मोसाद को भी स्टडी किया और अब जाहिर है मोसाद का एक नाम, ये मोसाद जो है इसको पता ही नहीं चला कि हमास आ गई, कि हमास के लोग आ गए, उठा के ले गए, ये सारा, ये इसको आप कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब ये अरेंज लग रहा है या क्या इसके पीछे? मास को क्रिमिनल में जहाज उतरे हैं, वहाँ व्हाइट हाउस में जहाज उतरे हैं, CIA और KGB को पता नहीं चला। ये ऐसी बात नहीं होती कि बस इंटेलिजेंस एजेंसी हर चीज़ का इलाज और बंधा हुआ है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ बहुत फेलोर्स कर जाती हैं, अच्छा, हो जाती है उनसे बहुत सारी। देखिए उन्होंने कही कि वो है मेरे लिए इम्पोर्टेंट कि उन्होंने ये कहा कंट्रोल में नहीं है, और हम जिसको डेट ट्रैप बोलते हैं कि हमको सूद देने के लिए भी पैसे कर्ज लेने पड़ते हैं, हम मजीद कर्ज में लेते थे, सूद देने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ता, सूद देने के लिए कर्जा नहीं लेना पड़ता था। ये कह रहे हैं ये मुझे भी ये लग रहा है कि भाई ये बात गलत है। सूद देने के लिए भी कर्ज ले रहे कि किसी का पैसा देना तो किसी और से कर्ज लेकर उसका पैसा दे रहे हैं, तो बस ये है। लेकिन देखिए बात ये है कि अब जंगे वंगे शुरू हो रही हैं, तो बस तैयारी पकड़ लें आप, हैं, कोई मसला नहीं है। आपके पास जो है वो सब कुछ है, माला माल है आपके पास। देखिए कितनी एयर बेसिस हैं, कितने अड्डे हैं, कितने एयरपोर्ट्स हैं आउटसोर्स करने के लिए, और बहुत कुछ है। तो उसके जरिए आपको पता है कि कितना पैसा आ सकता है, ठीक है ना। तो पैसा तो आएगा, अब सिचुएशन ऐसी है तो फिर आपको फिक्रमंद नहीं होना चाहिए। और इसमें एक और बात है कि जो दुनिया की बड़ी ताकतें हैं वो आपके साथ हैं, और वो किस लिए वो तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन जिस भी वजह से है तो सही ना, काम तो उनको है, तो अब बस आप बेफिक्र हो जाए। वो पैसा जो है, जो जंग का जो पैसा है, वो जब आता है तो आपको पता है कि माला माल हो जाता है खजाना। लेकिन बस ये कुछ दिन की बात होती है और फिर वो उड़ जाता है सारा पैसा, पता नहीं कौन लेके भाग जाता, भाई हमें तो नहीं पता, लेकिन होता तो ऐसे ही है। क्योंकि कितनी जंगों के दौरान बहुत ही ज्यादा एड आई है, बहुत ज्यादा पैसा आया है, लेकिन फिर भी ये हालात। वरना जिस मुल्क के बाहर से इतना पैसा आए, ठीक है, सिर्फ आपने बस जंगी करनी होती है ना, या कोई अड्डे शड्डे देने होते हैं या जो भी है, तो उसके ऊपर इतना पैसा आए और फिर भी वो मुल्क गरीब रहे, और फिर मतलब 75 ईयर्स में ये हाल हो जाए, तो वो कहे कि ये तो फ्यूचर जो है एट स्टेक है, और इस बार मुझे नहीं लगता कि भाई निकल पाएंगे इससे, क्योंकि सूद भी जो है वो कर्ज लेकर देना पड़ा है। फिर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि कोई उड़ा ले जाता है, ये सोचने की बात है, कौन उड़ा ले जाता है। तो जनाब ये है सिचुएशन कि एक तरफ आपका हमसाया मुल्क बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा है, खिड़की से खिड़की खुली हुई है, वो जो है देखिए कहाँ पर है, और वो टेस्ला और वो कर रहे हैं स्टारलिंक, और दूसरी तरफ जो है वो कह रहे हैं कि मुस्तकबिल जो है नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही है, सच जानकर जियो। तो इसी के साथ आप इजाजत दीजिए, और दोबारा जो है आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच कि आप जो है वो आलिया जी डील हुई या नहीं हुई अरब के साथ, अच्छा जी ठीक है। अरबों के साथ जनाब बात ये है कि बातें शातें चल रही हैं हमारी, और कहा जा रहा है कि अब जो डेलीगेशन आया था, क्योंकि आपने सवाल कर लिया तो उसका मैं जवाब देती चलूं कि हुआ ये है कि जो डेलीगेशन आया वो बहुत ही ज्यादा, अजय ने सवाल किया है, डेलीगेशन जो हाई लेवल डेलीगेशन के बाद जब उन्होंने ये कहा, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने उनको ये बताया कि देखिए आप यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के कितनी इस्तेदाद है, कितनी कैपेसिटी है कि आप कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा वाह भाई ये तो है। और उन्होंने कहा कि हाँ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो, बाकी मैं पढ़ रही थी कि जो प्रिंस फरहान है उन्होंने कहा कि ये तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके ही बहुत जबरदस्त है, हम बड़ा खुश हुए हैं ये सुनकर, तो वो इन्वेस्टमेंट अब करेंगे तो पैसा तो आएगा, और आ रहा है। $5 बिलियन तो वैसे ही ठीक है, वो 50 कह दिया था लेकिन 5 तो है ना, और आगे तो मैंने आपको बताया कि पैसा कहाँ कहाँ से आने के चांसेस हैं। बस है ईरान और इजराइल जिंदाबाद, और बाकी आप देखते चाहिए यूक्रेन और रशिया। पाकिस्तानी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में भी चर्चा करते हैं कि चाइना ने हमारे ऊपर से अगर हाथ हटा लिया तो हमें कौन बचाएगा, क्योंकि अब USA तो पाकिस्तान का साथ देता नहीं था, अब चाइना ही पाकिस्तान का माए बाप है। पर अगर चाइना ने भी अपना हाथ उठा लिया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का कोई अस्तित्व नहीं है। पहले भी पाकिस्तान को नाजायज़ बापों की ज़रूरत होती, पहले भी पाकिस्तान का बाप वेस्ट और USA था, अब उन छोड़ के
चाइना है, क्योंकि भारत पाकिस्तान का तो खुद में कोई दम नहीं कि कुछ कर पाए। पाकिस्तानी जनता कुछ और कहती है, पाकिस्तान का मीडिया कुछ और कहता है, और उनके पॉलिटिशियन और जजेस जुडिशरी सिस्टम कुछ और ही कहती है। और पाकिस्तान के ऊपर दनादन करते उनके आतंकवादी है। पाकिस्तानी हर तरफ से संकट में आ गया है, और दूसरी ओर भारत में धड़ल्ले से इन्वेस्टमेंट हो रही है। सब देख के पाकिस्तानियों के पेट में मरोड़ उठे, और पाकिस्तानी कहते हैं एक दिन ऐसा भी ना आ जाए कि चाइना, यूएसए और भारत मिलके पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए निपटा दे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।